बड़े ध्यान से सुने। हमारी बाइबल की शुरुआत इस तरह होती है कि ये सारी दुनिया हमारे परमेश्वर ने बनाई है। उसे हर दिन कहा और हर दिन कुछ बनता गया। इस दुनिया में आप जो कुछ भी देखते हो, आप जानते हो आसमान नीला क्यों है? क्योंकि उसने पानी का एक हिस्सा ऊपर रखा है। हमारी बाइबल में लिखा है। आज भी उसकी बनाई हुई हर चीज आपको दिखाई देगी। आप सन, मून, स्टार सब देख सकते। कुछ लोग कहते हैं खुदा है ही नहीं। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, जब कुछ नहीं दिखता तो वही दिखता है। जब कुछ नहीं दिखेगा ना लाइफ में, तो वही दिखाई देगा। सो एक प्राइड है, ये जो एग्नोस्टिक कहते हैं कि हो सकता है वो हो। मैं हमेशा कहता हूं परमेश्वर है कि नहीं है, उसका सबसे पक्का सबूत है हम जिंदा हैं। प्रभु ने कहा मैं जीवित हूं इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। हम जिंदा हैं, ये सबूत है हमारा खुदा जिंदा है। आमीन। सो ये एक प्राइड है लोगों का कि उनको लगता है। इवन मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि आप उससे यहां परखने नहीं आए, उसे चखने आए। बाइबल नहीं कहती है जो उसे परखेगा वो जानेगा कि वो कैसा है। बाइबल कहती है चखो और जानो कि तुम्हारा खुदा कैसा है। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर आप ये विश्वास करते हैं कि सारी सृष्टि खुदा ने बनाई है, तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, चीनी और नमक किसने बनाया है? नमक और चीनी किसने बनाई है? क्या हुआ, कंफ्यूज क्यों हो? प्रभु ने बनाई है ना। तो फिर हाँ, ये बात अलग है, दोनों ही अधिक मात्रा में खाओ तो तकलीफ देती है। पर आप जानते हो इन दोनों का कलर सेम है, दोनों सफेद हैं। इवन दूर से रखो तो समझ नहीं पाओगे कि चीनी है कि नमक है। कभी आपने सोचा है खुदा ने इन दोनों चीजों को एक जैसा क्यों बनाया है? कुछ लोग कहते हैं ब्रदर आप बहुत कड़वे हो। बिल्कुल, मैं हूं कड़वा, मैं जानता हूं, क्योंकि प्रभु ने मुझे नमक कहा है, चीनी नहीं। माफ करिए, जिस दिन मैं सॉफ्ट हो गया ना बहुत ज्यादा, कुछ लोग बिगड़ जाएंगे। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस, पास्टर को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। बोलो बाजू वाले को, पास्टर थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। हाँ, ऐसे अननेसेसरी भी स्ट्रिक्ट नहीं होना है कि बस मैं सारा दिन ऐसे ही बैठा रहूं। नहीं नहीं, लेकिन जब कुछ गलत हो रहा है वहां रिएक्ट करना जरूरी होता है। कहते हैं बात को छोटे में ही पकड़ लो ताकि बड़ी हो ही नहीं, क्योंकि कभी इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप उसको पकड़ ही नहीं पाओगे फिर। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस, बिल्कुल। कहां कहां पर स्ट्रिक्ट होना है? कभी कभी लोग ऐसा बिजनेस स्टार्ट करते हैं जो खुदा के बड़ा खिलाफ होता है। और जब मुझे इनविटेशन आता है, ब्रदर प्रेमानी क्या आप हमारे शॉप पे प्रेयर करने आएंगे, मैं उनको लिख के भेजता हूं नो। ब्रदर दिनेश को भेजेंगे, नो। कोई और आ सकता है, नो 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 नो। क्यों? चेंज योर बिजनेस। मैं हमेशा कहता हूं, समझिए यहां पर एक ब्रदर बैठे हैं और वो मैं कॉल करके बोल रहे हैं ब्रदर आप मेरे शॉप पे आएंगे दुआ करने के लिए। कौन सा शॉप है? ब्रदर मैंने बियर शॉप खोली है। और दीपक भाई और मैं वहां जाते हैं और दुआ करते हैं, स्वर्गीय पिता हम प्रार्थना करते हैं इस एरिया में जितने बेवड़े हैं वो सारे हमारे भाई की दुकान पे आए।
क्या ऐसी दुआएं खुदा सुनेगा? फिर क्यों आऊं मैं? अगर मैं किधर नहीं जाता हूं ना, समझ जाओ गड़बड़ है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? अगर मैं किसको एंटरटेन नहीं कर रहा हूं, आप समझ जाओ देयर इज अ प्रॉब्लम। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, खुदा मुझे जानता है, मैं बहुत काइंड हार्टेड व्यक्ति हूं, मैं जल्दी किसी के दर्द को देख नहीं सकता। लेकिन जब मैं चालबाजी देखता हूं ना, चालबाजी बोलो, चालबाजी, हाँ, कनिंगनेस, हाँ, जब कनिंग लोगों को देखता हूं ना, जो बहुत अंदर से अलग है, बाहर से अलग है, मैं उनको दिखाता भी नहीं हूं कि आपकी गड़बड़ मुझे पता है, बट मैं थोड़ा गैप रखता हूं। आज शायद आप ये बात नहीं समझ पाएंगे, लेकिन एक टाइम जब आप एक किंगडम माइंडेड व्यक्ति हो जाएंगे ना, जो परमेश्वर के लिए जीते हैं, आपको बहुत सारी चीजों की समझ आ जाएगी। अब जानते हैं परमेश्वर ने नमक और चीनी का कलर सेम क्यों रखा है? आपको समझाने के लिए कि दोनों अलग हैं, पर दोनों का टेस्ट डिफरेंट है। दोनों का कलर सेम है, लेकिन टेस्ट डिफरेंट है। मैं क्या समझाना चाहता हूं? जस्ट वन थिंग, जो चीज आपको सही लगती है जरूरी नहीं है कि वो सही है। परमेश्वर ने ये दुनिया ऐसी बनाई है कि पल पल पे आप डिसीव हो सकते हो। इसीलिए आपको अपने जीवन के थोड़े थोड़े स्टेप पे प्रेयर करनी चाहिए, प्रभु आप मेरे मार्गों को बनाएं। हालेलुया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कहां पर भी जाते हो दुआ करके जाओ, किसी से भी बात करते हो दुआ करके जाओ, कहां से भी किधर भी जा रहे हो, लेट्स प्रे कि प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे लीड कर, मुझे कैसे आगे बढ़ना है। इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, प्रे। आपको जॉब मिल गई है, अब कोई टेंशन नहीं है, देन प्रे। पॉलिटिक्स है आपके ऑफिस में, आपको लोग तंग करते हैं, आप उनसे मत लड़ो, प्रे। याद रखिए, जो खुदा आपको ऑफिस में ले आना जानता है, वो आपके बॉस और आपके लोगों का ट्रांसफर करवाना भी जानता है। घर चलो। कितने लोग हैं यहां पर मुझे बताइए, आपके ऑफिस में लोग आए, आपको सताया, सब चले गए, आप उधर ही हो। ये किसने किया? ये परमेश्वर ने किया आपके लिए। और बिलीव करो, ये जारी रहेगा, ये जारी रहेगा। सो आज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, पवित्र आत्मा को आपके मार्गों को डिसाइड करने दो। लेट होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा डिसाइड करे कि आप कहां जाओगे। आप डिसाइड मत करो, आप उसकी लीडिंग पे डिपेंड रहो। कभी भी जिस जगह पे बढ़ने से पहले आपके अंदर शांति नहीं है, पैर भी मत रखो वहां पर। अगर आपको लगता है मुझे इस तरफ जाना है कि नहीं जाना है, यू आर कंफ्यूज, प्रे। और अगर आपके अंदर पीस नहीं दे रहा है ना खुदा, आगे मत बढ़ो, वेट करो। परमेश्वर हर बार आपसे बात नहीं करेगा, कई बार वो आपको पीस और अनपीस देखकर बताएगा कहां जाना है कहां नहीं। शालोम, पहला वर्ड यीशु ने कहा था, शालोम, तुम्हें शांति मिले। तो कितने लोग आज के खूबसूरत वचन के लिए तैयार हैं? हालेलुया। ओ, आज का वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो आपको सिखाएगा परमेश्वर के मार्गों को जानना कितना इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर के रास्तों को जानना कितना इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक चीज और कहना चाहता हूं, लिव अ ऑनेस्ट लाइफ, ईमानदारी वाली जिंदगी जी, हर जगह पे ईमानदारी वाली जिंदगी जी। आपको है ना चर्च आने में मजा आएगा, लेकिन अगर आप कनिंग रहोगे ना, आपको इधर मजा नहीं आएगा, आपको डर डर सा लगेगा। मैं कुछ लोगों को देखता हूं ना जो चर्च में एंजॉय नहीं कर पाते, मैं जान जाता हूं देयर इज समथिंग रॉन्ग। क्योंकि बाइबल बताती है आदम छुप रहा था उससे जब वो आया,
अगर आदम वो काम नहीं करता ना, तो परमेश्वर के आने पे आदम भागता उससे मिलने के लिए। ओ, मेरा खाना आया है। यस, ईश्वर ने कहा रोटी मैं हूं। वो खाना था मनुष्य का। मुझे आज भी याद है, बहन, मुझे पता है आप मुझे देख रहे हो और मैं आपसे परमिशन लेकर ही ये बोल रहा हूं। थैंक यू, आपने मुझे ये परमिशन दी थी। हमारे कलीसिया में एक प्रभु की बेटी आती है और मैं ऑनेस्टली कहूं, पहले उनका इतना आदर नहीं करता था मैं, लेकिन इन दीज डेज मैं रियली उस बहन का आदर करता हूं। वो बहन मुझे बता रही थी, भाई मैं कलीसिया में जब बैठती थी ना, मुझे वचन बहुत चुभता था आपका। तो मैंने पूछा, दीदी क्यों? बोला, बिलीव कीजिए ब्रदर, मैंने आपके चर्च में आज तक सलवार कमीज के सिवा कुछ नहीं पहना। मैं जब भी यहाँ आती हूँ ना, मैं हमेशा सलवार कमीज अपना हेड जो है वो कवर करके आती हूँ। पर ब्रदर, आपको पता नहीं है, यहां से जाने के बाद मंडे टू सैटरडे अगर आप मुझे देखते, आप मुझे पहचान नहीं पाते कि मैं क्या वही लड़की हूं। मैं शॉर्ट्स पहनती थी, स्कर्ट्स पहनती थी, ऐसे स्किन टच टॉप्स पहनती थी कि अननेसेसरी मेरी बॉडी रिवील होती थी। मैं इतने मैं धन्यवाद करता हूं बहन कि आपने ये वर्ड बोला था। उन्होंने मुझे कहा मैं इतने वाहियात किस्म के कपड़े पहनती थी। और दूसरी चीज तो ये थी, ये पहनने के बाद वो मुझे बता रहे थे, भैया मुझे शर्म तो नहीं आती थी, मैं फोटोज भी डालती थी व्हाट्सएप के अंदर, यहां वहां। और अजीब बात बताऊं, हैरान हो जाओगे सुन के। वो बोल रही थी, जितने भी आपके चर्च के लोगों को मैं जानती हूं ना, मैंने उन सबको ब्लॉक करके रखा है कि किसी को भी मेरा डीपी नहीं दिखाई दे। मैं हंस रहा था। बोला, लेकिन ब्रदर आज 3-4 महीने हुए मैंने वो सब छोड़ दिया है। आई प्रेज टू जीसस। आप बिलीव करेंगे, वो बहन एकदम लास्ट बेंच पे बैठी है। और मैं आपको सच कहता हूं, जब मुझे लास्ट सैटरडे वो मुझे बाजू में मिले, मैंने उनको कहा, बहन एक विनती है आपसे, क्या मैं शेयर कर सकता हूं? ऑफ कोर्स ब्रदर, बिल्कुल। मैंने कहा प्लीज, यहां कुछ और भी लोग हैं, होंगे ऐसे आपकी तरह। तो मैंने उनको बोला, क्या मैं शेयर कर सकता हूं? उन्होंने मुझे परमिशन दी। उन्होंने कहा, यस ब्रदर यू कैन, आप कर सकते हो। और आपको मैं सच कहता हूं, मैंने उनसे पूछा कि अभी 3-4 महीने से आपको चर्च में कैसा लग रहा है? बोलती है, ब्रदर सैटरडे नाइट है ना, जॉन द बैप्टिस्ट अंदर उछलता है कि कल संडे है, मैं जाऊंगी। और उन्होंने मुझे यह भी कहा था कि मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं प्रभु को भी देखूंगी, अपने भाई को भी देखूंगी। थैंक यू सिस्टर। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, डोंट लिव अ डबल लाइफ। आप ऑनेस्ट बनेंगे ना, हर दिन आपको यहां पर मजा आएगा। क्योंकि बाइबल कहती है, लोग ज्योति के निकट नहीं आते क्योंकि उनमें अंधेरा है, लेकिन जो भले काम करता है वो ज्योति के निकट आता है ताकि उसके काम प्रकट हो जाए। आमीन। आइए, बड़ी विनम्रता से बाजू वाले को कहिए, एक जैसी जिंदगी जीनी बहुत जरूरी है। आमीन आमीन। किसको बुरा लगा? नहीं लगा तो फिर क्या हुआ, लगने दो, इसमें क्या, शुक्र है खुदा का, लगना भी चाहिए। इधर सलवार कमीज, बाहर शॉर्ट्स। भाइयों से भी कुछ बात करूं। ये जॉकी क्या दिखता है? जॉकी दिखता है कुछ लोगों का, पैंट जो है वो नीचे जा रही है, टी शर्ट ऊपर आ रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं ब्रदर, आप कूल नहीं दिखते हो, आप फूल दिखते हो। मसीह लोग ऐसे नहीं होते हैं और न मसीह बहनें ऐसी होती हैं। हमें ना खुदा के लोग हैं, हम उसके लोग हैं जो अपने आप को ज्योति कहता है, जो अपने आप को हमारा खुदा कहता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप ऐसे बनो कि आपके मरने के बाद भी खुदा है ना, आपका नाम किसी के सामने ले सके। अब्राहम मर गया और मूसा खुदा से मिलता है। मूसा कहता है, तू कौन है? बोलता है, मैं अब्राहम का परमेश्वर। इतने साल के बाद भी परमेश्वर उसका नाम यूज कर रहा था, आई एम द गॉड ऑफ अब्राहम। कोई मेरे लिए अगर सोचो, मैं चला गया
और कई साल के बाद प्रभु किससे मिलता है और उसको कहता है, तुझे पता है मैं कौन हूं? मैं सूरज प्रेमानी उल्लासनगर में रहने वाले का खुदा हूं। आप सोचोगे ये गए, वेट, आप सोचोगे नहीं सूरज प्रेमानी है कौन? और आप मेरे YouTube पे वीडियोस देखोगे। चेतन भाई जरा सोचो, किसी के पास खुदा जाए और कहे मैं समंत परिवार का खुदा हूं। माय गॉड, मैं चेतन का खुदा हूं जिसे पूरी जिंदगी मेरा भय माना था। व्हाट अ गॉड वी हैव। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अब एक ऐसी जिंदगी जिए कि आपकी कब्र पे ये लिखा हो कि इसने अपनी दौड़ पूरी की थी, न कि वो वाली दौड़। ऐसे अपनी दौड़ पूरी की थी, ऐसे हर तरह की शराब चखी थी। मैं एक अंकल को जानता हूं, वो पूरी जिंदगी भर शराब पीते रहे और जब हम उनके अंतिम संस्कार पे गए तो उनकी कब्र पे लिखा था इसने अपनी दौड़ पूरी की। मैंने कहा यार कौन सी दौड़ यार, सुबह से लेकर रात तक पीता था, गालियां देता था, ये भी दौड़ है? मेरा क्या लिखना था, इससे हर तरह की चखिए। कहिए, प्रभु मुझे अपनी दौड़ने में सहायता कर, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। चलिए हम आज के संदेश को शुरू करेंगे, अभी शुरू हो रहा है, ठीक है? मेरे साथ खोलिए निर्गमन की किताब 13 अध्याय 7 वचन। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 13 वर्स 7। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 13 वर्स 7। निर्गमन 13 अध्याय उसका 7 वचन। अगर आपके पास बाइबल है तो आप खोल सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है, आप नहीं लाए हैं, तो आप यहां देख सकते हैं। निर्गमन 13 अध्याय सत्रह वचन, सॉरी 17th वर्ड, आई एम सॉरी। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 13 अध्याय का 17 वचन। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यदाब भी फिलिस्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता था वह छोटा था, तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछताकर मिस्र को लौट जाएं। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें, प्लीज लुक एट मी। सामने देखें, आइए सामने देखें। दिस इज अ ब्यूटिफुल वर्ड कि परमेश्वर इजरायलियों का मार्ग चुनता है। वेरी ब्यूटिफुल वर्ड। परमेश्वर डिसाइड कर रहा है वो कहां से जाएंगे। एंड बिलीव मी, परमेश्वर ने शॉर्टकट को साइड किया और उसने लॉन्ग कट इस्तेमाल किया। ट्रस्ट मी, कभी कभी शॉर्टकट्स बहुत जल्दी सक्सेस दे सकते हैं, बट लर्निंग जीरो होगी। लर्निंग जीरो होगी। आप जानते हो जॉब करना कितना जरूरी है, नौकरी करना कितना जरूरी है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने जॉब किए बगैर बिजनेस स्टार्ट किया और वो फेल हुए, क्योंकि वो कभी समझ ही नहीं पाए कि बिजनेस किया कैसे जाता है। मेरा एक दोस्त है, गारमेंट्स में है, वो बंद हो चुका है उसका काम। उसने मुझे कहा कि ब्रदर
आप मेरे शॉप पे आएंगे प्रेयर करने के लिए? मैंने कहा यस। मैं कहा आऊंगा। उन दिनों में मैं भी कैंप फायर में ही था। तो मैं जब वहां पर गया तो मुझे प्रभु ने एक बात कही कि इसको बोल टीवी निकाल दे शॉप से, अपने शॉप से टीवी निकाल दे। तो मैं वहां पर काउंटर पे खड़ा था, मैंने प्रार्थना की, पिता मैं प्रार्थना करता हूं मेरे भाई के लिए, उन्होंने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तेरे कलाम में लिखा है जो कुछ करो यीशु के नाम से करो, मैं दुआ करता हूं। सडनली मुझे खुदा ने कहा इसे बोल ये टीवी जो पड़ी है ना बड़ी वाली, ये निकाल दे। तो मैंने उससे कहा ब्रदर आप टीवी निकाल दो, पता नहीं क्यों मुझे प्रभु कह रहा है। 1.5 साल के बाद मुझे पता चला कि वो लॉस में जा रहा है। और लॉस में जाने का रीजन पता है क्या है? आसपास वाले क्रिकेट देखने के लिए उसके शॉप पे आते थे और वो आपस में बातचीत करते थे कि इस पे पैसे लगा, इस पे पैसे लगा, इस पे पैसे लगा। उन बातों को सुन सुन के उसने भी पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया और फाइनली उसका बिजनेस खत्म हो गया। आप जानते हो, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, इस दुनिया में सबसे खतरनाक बात यह है कि परमेश्वर आपके मार्गों को चुने पर आप उसे डिनाई कर दे। दैट इज वेरी डेंजरस। कि खुदा आपको कहे इस रास्ते से नहीं जाना है, यहां से जाना है। बिलीव मी, आप जब वहां से गुजरेंगे ना जहां पर खुदा ने आपको मना किया है, बिलीव मी, अंत में आपको दर्द के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इट्स बेटर कि आप में से कुछ लोग पेशेंस रखें, दुआ करें और परमेश्वर से पूछें। भले टाइम लगता है ना, लगने दो। ठोकर खाने से बेहतर है, हाईवे पे लिखा रहता है दुर्घटना से देर भली। कुछ लोगों को लगता है देर होना ना मतलब बहुत खतरनाक चीज होती है, बट बिलीव मी, जब देर होती है ना तब बहुत बड़ी भलाई आती है। बिलीव मी, आपको कभी कभी लगता होगा जितनी मैं प्रार्थना कर रहा हूं उतना खुदा तेजी से काम नहीं कर रहा। ब्रदर उसको करने दो, उसको जो चाहिए। मैंने अपनी चर्च के अंदर देखा है, इंस्टेंट हीलिंग्स देखी हैं, इंस्टेंट। मुझे आज भी याद है 4 हफ्ता पहले एक छोटी सी बेटी मेरे पास सामने आई, एक आंटी उसको लेकर आई, बोला मेरी बेटी को बुखार है। मैंने कहा यीशु के नाम से हम दुआ करते, पिता इसका ज्वर उतर जाए, बुखार उतर जाए। और मैंने कहा आंटी ले जाओ, ठीक हो गई है। तो आंटी वहां खड़ी थी, किससे बात कर रही थी, मैं यहीं पर खड़ा था। 15 मिनट के बाद आई और मुझे बोलती है ब्रदर मेरी बेटी का बुखार उतर गया। मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड। 15 मिनट में हीलिंग मिल गई। पर मैं कभी कभी देखता हूं कुछ हीलिंग्स बहुत बहुत स्लो होती हैं। मैं कभी कभी देखता हूं, आप में से कितने लोग ये मानते हैं प्रभु में आने से पहले आप में दुष्ट आत्माएं थी? कम ऑन, लिफ्ट अप योर हैंड अगर आपको ऐसा लगता है। गुस्सा, घमंड, जलन भरे पड़े थे आप इनमें से? कितने लोग हैं यहां पर जब आप यहां पर आए तो आप हिल रहे थे? क्वाइटली आपका डिलीवरेंस भी हो गया, आपको पता भी नहीं चला। पर समटाइम्स गॉड अलाउ ड्रामा, समटाइम्स गॉड अलाउ सम ड्रामास। मैं कभी कभी सोचता हूं प्रभु ये सिगरेट पीता था, इतनी स्मोकिंग करता था, मुझे पता है कहां गया? हे कम हियर, कम भाई इधर आओ। आप क्या क्या करते थे? चरसी था। नहीं पूरा बताओ। सिगरेट, गांजा, वोडका, शराब, हुक्का, चिलम, नाक से। मैं आपको अमन के वीडियोस दिखाऊंगा ना, मुझे लगता है कुछ लोग तो इससे बात करना ही बंद कर देंगे कि अभी तो ऐसा नहीं है ना। मेरे पास इसने वीडियोस भेजे थे, आप मुझे फिर से भेज देंगे वो ऐसे वीडियोस? मुझे ऐसा लग रहा था कि ये ड्रग ही है। तो जब आप यहां पर आए तो आपको ऐसा हिलना विलना हुआ था क्या कुछ? नहीं। तो वो सब निकला कैसे? नहीं पता। क्वाइटली डिलीवरेंस हो गया। ही डजंट नो। लेकिन आप कुछ कुछ लोगों को देखो, हर रविवार नागिन डांस करते हैं। मैं एक चर्च में था, आई वाज इन मध्य प्रदेश। यहां पर एक प्रेयर कर रहा था एक अंकल। मैंने कहा ए छोड़ मेरे यहाँ को, मुझे ऐसे करे दुष्टात्मा। मैंने कहा तेरी इतनी हिम्मत।
आप देखो, कभी कभी खुदावन ड्रामे अलाउ करता है ताकि सबको पता चले शैतान है। हाँ बिल्कुल, पर कभी कभी देखो ऐसे आजादियां मिल जाती हैं, पता तक नहीं चलता। These are the ways of God. ये सब खुदा के रास्ते हैं। बहुत लोग यहां पर बैठे हैं, बिल्कुल आपकी जिंदगी कैसी थी ना भाइयों, आपके पुराने देखो फोटोज देखो, हीर रांझा रोमियो जूलियट की तरह दिखते थे ये लोग। आज कितने मस्त सादे बाल वाल कटवा के शेव करवा के आते हैं यहां पर। ब्यूटीफुल, कैसे आजादी मिली आपको। कितने भाई लोग हैं जब यहां पर आए तो आपके अंदर नहीं निकलूंगा, तेरा बाप भी निकलेगा। कितनी बहनें यहां पर मुझे बताइए जिनको गालियां देने की आदत थी। 1 2 3 4 5 6 7, आप आधी आधी गालियां देते थे। पूरा उठाओ ना फिर। 9 10 11 12। सोचो हमारे बीच में गुंडी बहनी, दे आर गुंडा सिस्टर्स। गुंडी गुंडी, या हम बोलते थे ना बचपन में, गुंडी थी, गुंडी है। तो आप यहां पर आए तो क्या हुआ, रोल कर रहे थे क्या आप भी? हाँ, कौन आया था? कभी कभी किसमें दुष्ट आत्मा आती है ना, वो इधर ठप मारते हैं और हमें लगता है कोई और आया है। अरे दुष्ट आत्मा है। परमेश्वर के मार्गों को पहचाने। चलिए हम शुरू कर रहे हैं, सामने देखें। हमारी बाइबल कहती है इजरायली मिस्र में थे और ये वो लोग थे जिनसे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि परमेश्वर उन्हें एक दिन एक ऐसा देश देंगे जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती। हम सभी जानते हैं कैसे मूसा इजरायलियों को छुड़ाने, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं, एक्सक्यूज मी, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं, कैसे फिरौन के हाथ से मूसा उन्हें निकाल ले आया। अब देखिए, परमेश्वर उन्हें छुड़ा तो ले आया है, लेकिन अब परमेश्वर उन्हें उस देश में ले जा रहा है जिस देश की उससे प्रतिज्ञा की थी। पर देखिए परमेश्वर कर क्या रहा है। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि फिलिस्तियों के देश में होकर, इसी देश के साथ इन दिनों में इजरायलियों का प्रॉब्लम चल रहा है। फिलिस्तीन्स के देश में होकर जो मार जाता था वो छोटा था। अभी देखिए, यहां देखिए, 2 रास्ते हैं, एक रास्ता बहुत छोटा है, तो भी परमेश्वर यह सोचकर कि उनको उस मार्ग से नहीं ले गया, परमेश्वर ने वो छोटा रास्ता नहीं अपनाया। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि जब लड़ाई देखें तब पछताकर, परमेश्वर जानता था वो तैयार नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने उनके रास्तों को बदल दिया। मुझे पता है शॉर्टकट हर एक को पसंद है, लेकिन हर बार शॉर्टकट सही नहीं होते। कभी कभी परमेश्वर कुछ चीजों को करने के लिए बहुत समय लेता है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, वो चुप नहीं बैठा है, वो कुछ कर रहा है। कोई यहां पर ऐसा बैठा होगा जिसकी परिवार 6 महीनों में प्रभु में आ गया। कोई यहां पर ऐसे भी होंगे जो 6 साल से नहीं आ पाए हैं। आपको लगता होगा शायद परमेश्वर मुझे भूल गया है। जी नहीं, उसे सिर्फ मार्ग बदला है, उसे मात्र रास्ते बदले, वो नहीं बदला है, रास्ते बदले। जब परमेश्वर आपके रास्ते चुने, मैं आपको एक ब्यूटीफुल वर्ड दिखाता हूं। प्रभु मुझे याद करवा रेफरेंस, चलो तुक्का लगाते। 30:11 यशाया, प्रभु करे यही हो। आइए आप मत खोलिए, आप यहां देखिए, सब यहां देखिए। 30:11 यशाया है तो यही मेरे ख्याल से। यशाया की किताब 30 अध्याय। हाँ, मार्ग से मुड़ो, पथ से हटो और इज़राइल के पवित्र को हमारे सामने से दूर करो। बता 10 लगाइए। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। 10 लगाइए। नहीं, मैं धोखा खा रहा हूं।
चलिए काम करिए, 12 लगा दीजिए। मैं ढूंढ लूंगा बाद में। मैं चलो जो मुझे याद है मैं आपको बताता हूं। लिखा है जब तुम आगे बढ़ोगे तो पीछे से आवाज आएगी, मार्ग यही है, इसी पर चलो। देखिए वहां आसपास है क्या कोई? 30 का 20 है, इसका ही 30 का ही 21। कोई बात नहीं, मैं आसपास ही हूं। और जब कभी तुम्हें दाहिनी या बाईं और मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में आएगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। आप जानते हो पीछे से आवाज आएगी, दिस इज द वे, ये रास्ता है, चलो उस पे। एंड योर आईज शैल हियर अ वर्ड बिहाइंड यू सेइंग, दिस इज द वे, वॉक यू इन इट व्हेन यू टर्न टू द राइट हैंड एंड यू टर्न टू द लेफ्ट। इसी पे चलो। क्या मैं आज का संदेश शुरू करूं? आइए सामने देखिए। जब परमेश्वर ने देखा कि इज़राइल के लोग मिस्र में गुलाम हैं, तब परमेश्वर ने फिरौन पर विपत्तियां डाली। आपको पता है परमेश्वर इन विपत्तियों डालने के द्वारा क्या समझाना चाह रहा था? वो इज़राइलियों को बता रहा था कि तुम्हारा खुदा कौन है। वे परमेश्वर को नहीं जानते थे। कई बार परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां करता है, इसलिए नहीं करता कि आप सिर्फ उन गवाहियों में व्यस्त हो जाओ, लेकिन वो चाहता है आप जानो उन गवाहियों के द्वारा कि आपका परमेश्वर है कौन, वो कितना सामर्थी है, वो कितना ताकतवर है। जो यहां पर कितने लोग हैं, कोई यहां पर खड़े होके या तो हाथ उठा के बता सकता है कि आपके पास एक ऐसी बीमारी थी जो डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे थे, परमेश्वर ने आपको चंगा किया? वाह, सो मैनी। आप में से यहां पर कोई ऐसा है यहां पर जिसको फाइनेंशियल बड़ी क्राइसिस थे, लेकिन इन दिनों में प्रभु ने आपको बरकत दी? ये लंबा हाथ उठा के रखो, मैं देख लूं कौन कौन। खुदा ने आपको बरकत दी, खुदा ने आपको चंगा किया। यहां कोई ऐसा है जिसको परमेश्वर ने पहले रेंटेड हाउस में रहते थे, अब परमेश्वर ने आपको अपना घर दिया है? वाह, ब्यूटीफुल। कितनी गवाहियां हैं हमारे बीच में। क्या यहां पर कोई ऐसा बैठा हुआ है जो बहुत ही गुनाह में था, पर परमेश्वर अब इन दिनों में आपको पवित्रता में चलने में मदद कर रहा है? कितने लोग हैं यहां पर। क्यों करता है वो? ताकि आप उसे जानो, न कि उस ब्लेसिंग में इतने गुम हो जाओ कि उसे खो दो। मेरी बहनों, जब सैमुअल मिल जाए तो हन्ना के खुदा को और जानो, न कि अपने सैमुअल के साथ इतने बिजी हो जाओ कि तुम्हें एक दिन अब्राहम की तरह इसहाक मांगना पड़े खुदा। लर्न करो। परमेश्वर ने इतने सारे चमत्कार उन्हें दिखाए। थीम वर्ड में आइए ब्रदर। परमेश्वर ने उतने चमत्कार उन्हें दिखाए, लेकिन उसके बाद भी देखिए, जब परमेश्वर उनको वहां से निकाल चलता है तो परमेश्वर जानता है कि इन्हें किस रास्ते से ले जाना है। बहुत बार आपकी जिंदगी में ऐसा होगा, आपको समझ में नहीं आएगा परमेश्वर कर क्या रहा है, किन रास्तों से ले जा रहा है मुझे, मैं कितना अकेला हो गया हूं, कोई समझ नहीं पा रहा है मुझे, कितने टाइम से चल रहा हूं, सिर्फ डार्कनेस 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 दिख रही है। शायद शैतान आपको फील करवाएगा कि तेरी तराइयों में तू अकेला है, पर विश्वास कीजिए हम में से कोई अकेला नहीं है। दाऊद कहता है, मैं घोर अंधकार की तराई से होकर जाऊंगा तो भी न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है वहां भी। यहां पर शायद कुछ ऐसे लोग होंगे जो आप तराइयों से होकर गुजरते होंगे, आपको लगता होगा मैं अकेला हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, उस तराई में आप जीवित हो इसीलिए क्योंकि वो आपके साथ है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं हम शेयर नहीं कर सकते किसी से, हमें पता है हमें कोई नहीं समझेगा,
बिलीव मी, मेरे जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हैं मैं किसी से शेयर नहीं करता, बिकॉज आई नो सम क्रिश्चियंस वेरी जजमेंटल। कुछ मसीह लोग मुझे समझ ही नहीं पाएंगे, इसलिए मैं चुप रहता हूं, शांत रहता हूं। कभी यह न भूलें कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है, कभी यह न कहें कि खुदा मुझसे दूर है। बिल्कुल नहीं सर, उसने आपके मार्गों को डिसाइड किया है। वो जानता है अगर वो शॉर्टकट में आपको ले गया, आप बिलीव करो आप सक्सेस बन जाओगे, लेकिन आप सर्वेंट ऑफ गॉड कभी नहीं बन पाओगे। और मैं नहीं चाहता हूं कि आप एक ऐसे व्यक्ति बने जिसके पास सिर्फ पैसा ही हो। मैं चाहता हूं आपके पास सब कुछ हो, लेकिन उससे बढ़कर परमेश्वर की पहचान हो। एक दिन यीशु बोट में सोए थे, तूफान आया, चेलों ने कहा वेक अप लॉर्ड, वेक अप लॉर्ड, वेक अप लॉर्ड, उठ जाइए प्रभु, हम मरे जा रहे हैं। लिखा है वहां पर हम नाश हुए जा रहे हैं। यीशु उठा, तूफान शांत हो जा। उसे पानी को नहीं डांटा, तूफान को डांटा। वो जानता था पानी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हवा है, और उससे पानी को डांटा। तब चेले आपस से बात कर रहे थे, ये कौन है, ये है कौन, क्यों पानी भी इसकी आज्ञा मानता है। लेकिन जीसस ऐसा रफ एंड टफ था, किसी को जरूरत नहीं होती थी कि उससे बात करके पूछे तू है कौन। उनको पता था सुन लेंगे, इतना कुछ करने के बाद भी। लेकिन जीसस ने, है ना, ये यीशु उनकी बातों को जानते थे। कभी कभी यीशु मसीह इनकी बातों को सुनते सुनते बोलते थे, मार्क में क्या बात कर रहे थे, मुझसे बड़ा कौन, इधर आ, कम हियर। ये बच्चा देख रहे हो, जो इसकी तरह बनेगा वही बड़ा है। और वो लोग कहिए मेरे पीछे, हम कलीसिया के बाद कलीसिया के लोगों के लिए क्या बात करते हैं, वो सुनता है। अब ये लोग आपस में बात कर रहे थे, यार ये है कौन। यीशु ने कहा वेट। जैसे वो नीचे उतरे, सामने से एक आदमी कब्र से निकला, हे परमेश्वर के पुत्र, तू समय से पहले हमें नाश करने क्यों आया है। प्रभु ने कहा ये हूं मैं, ये मैं। दुष्ट आत्माएं बताती थी वो कौन है। सबसे बड़ी बात बताऊं, दुष्ट आत्मा यीशु को पहचानती है, विश्वासी नहीं। सम क्रिश्चियन डोंट नो कि वो कौन है, पर दुष्ट आत्माएं पहचानती है। पहचानती तो छोड़ो, कांपती हैं। हम भी नहीं कांपते, हम तो खड़े हो जाते। 12:30 बजे आने के बाद भी खड़े हो जाते। तो कांपती हैं। आज तक मैंने किसी विश्वासी को नहीं देखा है वचन में कांपे। वे कांपती भी हैं क्योंकि उनका विश्वास है कि ये मालिक का नाम है। वो जानती हैं, यू नो यीशु को वो क्या कहती हैं, हमें सुअरों में डाल। उनको डर था वो उनको नरक में न डाल दे, इसलिए बोलती हैं प्लीज 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 प्लीज, वन मिनट प्लीज प्लीज, उधर मत डाल। हमको पता है एक दिन तू डालेगा, लेकिन अभी मत डाल प्लीज। यीशु ने किसी इंसान में नहीं डाला, उससे जानवरों में डाल दिया। अब कुछ लोग आएंगे, जानवर क्या यहां वहां से आते हैं क्या। ठीक है, हम प्रार्थना करते हैं तुझ में डाल दे। सब मेरा है, हेड भी मेरा है, टेल भी मेरा है। मुझ में नहीं आना चाहिए, किसी और में भी नहीं जाना चाहिए, तो कहां डालें। हेड भी मेरा, टेल भी। कितने लोग चाहते हैं आपके लिए दुआ करें, आपके अंदर है। मेरी मां दूर से बोलती है तू ही खड़, सब मां ही खड़ा।